वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग को डेली इनकम स्टॉक मार्केट से करनी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और इसमें मैं आपको आज, चाहे आप बिगिनर हैं या आप कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे हैं या आप प्रोफेशनल हैं, जो भी है, आज मैं आपको क्लियर स्ट्रेटजी दूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे आप डेली इनकम कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग से। आज पूरा वीडियो ऑप्शन सेलिंग पे रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, और कम कैपिटल से, छोटे कैपिटल से भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं इसको पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। RSI का आज यूज है नहीं तो मैं सिर्फ बताऊँगा, आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा। और उसके अलावा मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन सेलिंग का मतलब है कि आपको कितना कंट्रोल है अपने आप पे। और इसमें ऑप्शन सेलिंग में एक तो अच्छी चीज़ ये होती है कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ओवर ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। तो करना क्या है, पहले नंबर में आपको 2 लॉट से स्टार्ट करना है। और निफ्टी में आप क्या करेंगे, पहले नंबर में आपके पास कैपिटल होनी चाहिए वही 1 लाख कैपिटल अगर आपके पास है तो ही आप ऑप्शन सेलिंग कर पाएंगे। इसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगी जो आपकी ऑप्शन सेलिंग करना क्या है, जैसे कि आपने, ये मार्केट चल रही है 23,500, आपको यहाँ पे आपको अगर कॉल शॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप 23,500 की कॉल शॉर्ट कर दीजिए। 23,500 की कॉल शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। कॉल सेल कर दी, कॉल सेल कर दीजिए यहाँ पे। और यहीं पे दूर का वही 24,000 या 24,200 का कॉल का ऑप्शन 2 लॉट बाई कर लीजिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको मार्जिन मिल जाता है। जब आप 2 बाई कर लेंगे, 2 सेल करेंगे तो आपको कम पैसों में सस्ते में सेल हो जाएगा। वो आप अपने एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, जो भी आप यूज करते हो, जो भी ऐप यूज करते हो प्लेटफॉर्म, उस पर आप जाके चेक कर लेना, हो जाएगा। उसमें जो ऑप्शन सेल करना है उसी का, अब आप अगर कॉल सेल कर रहे हैं तो कॉल दूर का बाई कर लेना है, अगर आप पुट सेल कर रहे हैं तो पुट दूर का बाई कर लेना है। अब दिखा रहा हूँ अभी यहाँ, ये अगर कॉल आपने अगर सेल करा है तो दूर का कॉल बाई करेंगे। अगर आप पुट सेल कर रहे हैं कहीं से, अगर यहाँ से पुट सेल कर रहे हैं तो आपको पुट बाई करना पड़ेगा दूर का, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब करना कैसे, सुबह आपको कब सेलिंग करनी है, सेलिंग में आपको वेट करना होता है और आपको एक ही ट्रेड मिलेगी अगर आपकी चलेगी, और उसमें 10 में 8 ट्रेड आपकी काम करेंगी। कभी बड़ा कम देंगे, प्रॉफिट बनेगा, कभी कम बनेगा, लेकिन प्रॉफिट बनेगा। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें आपको मार्केट अगर आपके फेवर में गई, ऑप्शन सेलिंग में सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि जैसे आपने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करा, मार्केट नीचे आई तब तो आपको प्रॉफिट हुए, अगर लेकिन ये मार्केट यहीं पे रही ना, तब भी आपने यहाँ पे अगर कॉल 100 रुपये का सेल करा होगा और मार्केट यहीं पे रही, तब भी 15 से 20 पॉइंट आपके डिके हो गए, टाइम डिके हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, इसीलिए ऑप्शन सेलर्स हमेशा पैसा कमाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन बायर भी कमाते हैं, लेकिन सेलर ज़्यादा कमाते हैं और उसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है, तो सेलिंग लोग करना नहीं चाहते। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप उधर 2 लॉट बाई कर सकते हैं और 2 सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है गाइज। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ऑप्शन सेलिंग में जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आपको ये देखना है कि मार्केट को यहाँ से या तो आपकी डायरेक्शन में, जैसे कि आपने कॉल सेल कर दिया, या तो नीचे चला जाए तब प्रॉफिट होगा, या मार्केट में बड़ा मूव जब ऊपर को आएगा तभी आपका एसएल जाएगा। एसएल में भी उसमें क्या होगा, जब आपने हेज कर रखा है उधर तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन, वो कॉल वाला जो आपने बाई कर रखा, वो ऑप्शन प्राइस बढ़ जाएगा, इधर आपका सेल होगा, उधर होगा, तो आपका वही, अगर आपने 50 पॉइंट का एसएल लगाया है तो उधर भी 10-20 पॉइंट बढ़ जाएंगे, तो आपका 30 पॉइंट का ही एसएल रहेगा। और सेम चीज़ इसमें होगी पुट में अगर आपने यहाँ पे पुट सुबह सेल कर दिया तो ये ऊपर मार्केट गई है तो बहुत अच्छी बात है, आपका ऑलरेडी प्रॉफिट बन गया। जितनी धीरे धीरे मार्केट जाए या एक जगह पे रहे तब भी आपका प्रॉफिट बनेगा ही। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की, कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है एवरी डे, मतलब एवरी डे फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज हो, कुछ भी हो, वीकेंड हो, एक्सपायरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, ये टाइम फ्रेम 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, इसीलिए क्योंकि आपको बताना था मुझे। 30 मिनट की कैंडल को आप क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन सेलिंग में, बाइंग में मैं दूसरा बताता हूँ, इसमें ये 30 मिनट की कैंडल, कोई भी कैंडल हो, चाहे, चलो मैं आज इसमें दिखाई दे रहा हूँ, पहले यहाँ दिखाता हूँ। 30 मिनट की कैंडल को ब्लॉक करना है सुबह में ही,
ठीक है, 30 मिनट की कैंडल सुबह में ही ब्लॉक कर ली। अब आप 30 मिनट की कैंडल ब्लॉक हो गई, इसमें आपको वेट करना है कि 2-3 कैंडल उसी लाइन में बने, और अगर तुरंत नीचे जाने लगती है तो आपको अवॉइड करना है, वेट करना है 11 बजे तक, ठीक है, 10-11 बजे के बाद। अगर आपकी कैंडल जैसे कि ये उल्टा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल बनी, नीचे गई, नहीं जा पाई, यहाँ रुक गई। अब आपको क्या करना है, इसके ब्रेकआउट में जब इसने ऊपर को ब्रेकआउट कर दिया तो आप यहाँ पे और इसको क्या करेंगे, पुट सेल कर देंगे। जब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे, यहाँ से जब निकली है, यहाँ से जब निकली है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट सेल कर देंगे। पुट सेल कर दिया, एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिल गया। अब आप ये देखिए कितने दिन प्रॉफिट बन रहा है दिन में, मतलब हफ्ते में कितने दिन प्रॉफिट बन रहा है। एक दिन ये हो गया आपका, ये प्रॉफिट दर बन गया। नेक्स्ट डे क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या करा आपने, यहाँ पे ये 30 मिनट की कैंडल बंद कर ली, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे मार्केट एक लाइन में रही है। अगर आपने यहाँ पे और आउट ऑफ दी मनी सेल करना है, हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आपने सेल करा, इसमें तो रेंज बाउंड हो गया। अगर आपने यहाँ पे बाई भी कर लिया होगा ना, यहाँ पे अगर आपने कॉल भी शॉर्ट कर दिया है, तो यहाँ कॉल, यहाँ आउट ऑफ द मनी शॉर्ट कर, यहाँ का आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट कर दिया, तो ये मार्केट यहीं पे रही है ना, तब भी आपका एसएल भी नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आ गई और आप निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ मार्केट नहीं गई, तब भी आपको लॉस नहीं हुआ। उसके अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ये देखिए कितनी अच्छी ट्रेड मिल जाती है। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ कितना, 23,500, और आपको कितना शॉर्ट करना है, वही 23,400 सेट करो। 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी सेल करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका जल्दी जो प्रीमियम है वो कम होगा, उससे आपको प्रॉफिट जल्दी ज़्यादा बनेगा। फिर देख लेते हैं अगले दिन क्या होता है। ये देखिए पिछले दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रुकी रही, यहाँ पे रुकी रही, इसमें क्या हुआ, एक बार ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे आपका एसएल जाएगा। इसमें क्या होगा, यहाँ स्टॉप लॉस जाएगा। ये नहीं हो सकता कभी कि आपका एसएल जाएगा ही नहीं। ये देखिए नीचे गई, आपने यहाँ पे सेल कर रखा, कॉल शॉर्ट करी थी, और ये एक बड़ी कैंडल बनी, ये रेयर कैंडल ऐसे बनेगी और आपका एसएल लेके चली जाएगी। इसमें क्या होगा, लेकिन जो आपने हेज कर रखा होगा ना, उसमें शायद आपका पूरा कवर हो गया होगा, इसमें पूरा कवर हो जाएगा। ऐसी कैंडल जब बनेगी तो जो आपने हेज कर रखे थे, 2 कॉल बाई कर रखी थी, जो 2 कॉल बाई कर रखी थी, उससे पूरा आपका एसएल हो जाएगा, एसएल कवर हो जाएगा। अब क्या होता है, उसके अगले दिन जब मिलेगी जिस दिन ट्रेड, आपको पूरा शाम, और सबसे अच्छी बात इसमें सेलिंग में क्या है, आपको कोई जल्दी नहीं, आप पूरा दिन ट्रेड में बैठ सकते हैं। पूरा दिन कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपने शॉर्ट करा है उसमें जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आपने कॉल शॉर्ट कर दी, इसके ब्रेकआउट पे कॉल शॉर्ट कर दी। अब यहाँ देखिए, आप शाम तक बैठिए, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम आराम से धीरे धीरे कम होता चले जाएगा, शाम तक आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। और 65 का लॉट है, 65 का लॉट है इस टाइम निफ्टी में। अगर आप 2 लॉट से कर रहे हैं तो 130 लॉट हो गया। 130 से 130 में अगर 50 पॉइंट का आप 130 और इंटू 50 आप अगर कर रहे हैं तो वही आपका कितना हो गया, 650, ये 65, ये 50 पॉइंट अगर 100 पॉइंट मिल जाता है, 130 में अगर 100 पॉइंट मिलते हैं तो 13,000 और 6500 का प्रॉफिट मिल जाएगा। 50 पॉइंट, अगर 50 पॉइंट आपने डिके कर दी, इसमें तो देखो यहाँ 100 मिल गए होंगे, और लेकिन और में क्या होता है, अगर आप 30 पॉइंट का भी टारगेट लेके चल रहे हैं ना, तब भी आपका अच्छा खासा बन जाएगा। 25 पॉइंट का भी टारगेट लेके चल रहे हैं ना, तब भी आपका 3,000-3,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 3,000 के आसपास। और 3,000-5,000 कमाना आसान नहीं है, मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट है अगर आप कमा रहे हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपका बड़ा एसएल नहीं होगा और मार्केट में लंबे टाइम तक आप बने रहेंगे, क्योंकि आपके फेवर में काम कर रही है ना मार्केट। बाई चांस आपने ट्रेड ली और आपके अगेंस्ट में एकदम मूव कर गई, तब भी आपको सहूलियत है, बड़ा एसएल नहीं होगा। और बाई चांस मार्केट, आप देखते हैं ऑप्शन बाइंग में आपने ट्रेड ली और मार्केट एक ही जगह पे रुकी हुई है, कहीं नहीं जा रही, तो उसमें क्या होता है, आपका एसएल हिट हो जाता है। इसमें उल्टा होगा, इसमें कहीं नहीं जा रही, तब भी आपको 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, सुबह हुआ मार्केट आराम से वेट करना है, 30 मिनट की टाइम फ्रेम लगाना है, पहली कैंडल ब्लॉक करनी है, जिधर की ब्रेकआउट हो उसका आउट ऑफ द मनी 100 पॉइंट, ये याद रखना है। अगर एक्सपायरी है तो आप इन द मनी भी सेल कर सकते हैं, बाद बाकी आप आउट ऑफ द मनी सेल करिए, आराम से अपना एसएल लगाइए पीछे, और एसएल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत करिए, आराम से बैठिए और मार्केट में टाइम दीजिए, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है। अब इस चीज़ पे आप काम करिए, और कोई भी स्ट्रेटजी पे आप अगर काम करेंगे तो उसको चेक करिए, 1 महीने लगातार चेक करिए, देखिए कि क्या काम कर रही है, कितना आपको मिल रहा है, फिर आपको अपने कैपिटल बढ़ा सकते हैं, फुल पोटेंशियल से कर सकते हैं।
ठीक है। जय हिंद दोस्तों, और इस चैनल को देखते रहिए, ऐसी चीज़ें मैं स्ट्रेटजी लाता रहूँगा और मैं आगे की वीडियो बनाता रहूँगा। हर वीडियो मेरा जो भी पड़ा है उसमें जो भी आप फॉलो करेंगे वो काम कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने हमेशा वही चीज़ें कर रहा हूँ। मैं खुद मार्केट में एक्टिव हूँ, मैं खुद करता हूँ वो चीज़ें, इसलिए मैं शेयर करता हूँ जो चीज़ें काम करती हैं। और जो चीज़ काम नहीं करती मैं अगले दिन बता भी देता हूँ कि ये चीज़ काम नहीं करेगी, उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं काम करेगी, वो भी मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बाइंग में जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं बहुत चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक बहुत बहुत ज़्यादा ही रिस्की काम है, लेकिन उसमें प्रॉफिट ज़्यादा बनता है, ये तो सच है। क्योंकि उसमें 1 लाख का, आप 1 लाख से मतलब अकाउंट डबल भी हो सकता है एक दिन में अकाउंट डबल भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, और 25% एक दिन में जा भी सकता है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में क्या है, उसमें उसमें आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनाने के बाद ही वो चीज़ करें, तब अच्छा है। सेलिंग में आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है।